गुड मॉर्निंग। आईसीएससी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड ऑफ स्टैंडर्ड एंगल एक्सरसाइज 22A। हमने पहले इसके एग्जाम्पल्स किए, अब क्या करेंगे एक्सरसाइज 22A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कैसे करते हैं, सिंपल है, सबकी वैल्यू हमें पुट करना और आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, कॉस स्क्वायर 45 द यू कैन राइट कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सारी वैल्यू हमने नोट कर लिया। कॉस स्क्वायर 45 यू कैन राइट इन दिस मैनर, कॉस 45 स्क्वायर प्लस साइन 60 होल स्क्वायर प्लस साइन 30 होल स्क्वायर। इसको हम इस पैटर्न में लिख लिया, ये स्क्वायर है तो इस तरीके से लिख लिया। तो इसका मतलब है कॉस 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर, एंड देन साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 45 1/√2 स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर 1, न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। देखो √2 का स्क्वायर कैसे होता है, √2 इंटू √2, 2 बार लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो जब सेम पावर है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 से √2 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप 2 4 4 का एलसीएम आया 4। 2 4 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 4 4, 2 1 2 2, 2 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, ये इसका एलसीएम ले लिया। सो 2 2 ज़ा कितने बार जाएगा ये, 2 टाइम्स, 2 टाइम 2 इंटू 1 2, 4 इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 1 इंटू 3 3, 4 1 1। सो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 3 + 2 5, 5 + 1 6/4। आंसर कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आंसर। ओके, सिंपल, सारी वैल्यू बस पुट करनी है। यहाँ पर देखो सेकंड एग्जाम्पल, ये नोट कर लो। सेकंड एग्जाम्पल, you can write in this manner, sin 30 square plus sin 45 square plus sin 30 sin 60 square plus sin 90 square। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस sin 45 1/√2 स्क्वायर प्लस sin 60 √3/2 स्क्वायर प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 1, सबकी वैल्यू पुट कर दी। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखो एलसीएम 4 2 4 और इसके नीचे क्या है 1, इसका एलसीएम आया 4, 4 1 ज़ा 4, 1 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 1 2, 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 3 3, ये 4 बार 4 टाइम जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 3 जा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10/4। द आंसर इज 5/2। तो दोनों बहुत सिंपल थे, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, evaluate the following। पार्ट 1, tan 45 upon cos 30, tan 45 upon cos 30 डिग्री प्लस sec 60 upon cot 45 माइनस 5 sin 90 upon cos 0। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्यूशन। tan 45, द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, cosec 30, cosec 30, cosec 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30। अगर इसकी वैल्यू नहीं याद है तो साइन 30 की तो याद होगी, तो 1 अपॉन कितना कर देंगे, साइन 30 1/2, 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया cosec 30 2, तो यहाँ आ गया 2 प्लस sec 60, sec 60 मतलब
सेक 60 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60, 1 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये भी ऊपर जाके 2 कॉट 45 tan 45 को उल्टा 1 माइनस 5 साइन 90 1 अपॉन 2 कॉस 0 1, सबकी वैल्यू रख दी 1/2 प्लस 2 माइनस 5 अपॉन 2, 2 1 2 2 माइनस 5 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम लिया, 2 1 2 1 इंटू 1 1, इसका अपॉन में क्या है 1, 2 टाइम्स जाएगा 2 2 4 माइनस 2 1 2 1 इंटू 5 5, सो दिस वैल्यू इज 1 प्लस 5 माइनस 5/2, 0/2, आंसर कितना हो गया 0। सिंपल, सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर 0। यहाँ देखते हैं सेकेंड पार्ट में, समझ में आ रहा है ना, ये सेकेंड पार्ट 4 सॉल्यूशन 4 अपॉन कॉट 30, कॉट 30 क्या है, tan 30 का जस्ट रिवर्स, देखो कॉट 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, सो √3 ऊपर चला जाएगा, सो tan 30 की वैल्यू cot 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3, और ये स्क्वायर है तो इसके क्या कर दो स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज, सो 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 4/3, 4 ऊपर गया प्लस 2 से 2 कैंसिल -1 माइनस 3/4। सिंपल क्या कर लें इसको, 4/3 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 3/4, 3 और 4 का एलसीएम 12, सो 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 टाइम्स जाएगा 12 इंटू 3 36 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 प्लस 36 52, या सिंपल 9 16 माइनस 9 कितना हुआ 16 माइनस 9 7, 7 प्लस 36, देखो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 प्लस 36 अपॉन 12, 43 अपॉन 12, 43 अपॉन 12, सिंपल। इसका आंसर आ रहा है 43/12, लेकिन बुक में आंसर है 13/3, हाँ 13/3, देख लेना, चेक कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x sin 45 डॉट इंटू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 cot 30 अपॉन 3 cos 60 इंटू cosec 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, हमको कुल ओवरऑल ये जो x मल्टीप्लाई में है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, x इसको अपॉन में ले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, x sin 45 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू साइन 30 1/2 इंटू cot 30 tan 30 का जस्ट रिवर्स √3 अपॉन 3 cos 60 1/2 डॉट, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, सब मल्टीप्लाई हैं आपस में, cosec 45 sec 45 1/√2, sin 45 1/√2 और cosec sin 45 का रिवर्स कितना हो गया √2, ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो किसको किस में से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे, ये कैंसिल,
ठीक है। सो x ये कितना हो गया √3 अपॉन √2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा √3 अपॉन 3 इंटू √2, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, लेकिन एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको भी हम कट कर सकते हैं, √3 से एक 3 चला जाएगा ना, 3 से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ओवरऑल। देखो कैसे, √3 अपॉन 3 √2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, x एज इट इज़ यहीं रहेगा, √3 इंटू दिस वन, तो डिनोमिनेटर में √3 चला गया, इंटू √2 इंटू √3, तो √2 यहाँ चला गया। अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना जबकि इसका सेम वो है, तो √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, सिंपल, x इज इक्वल टू 1/3। थर्ड का आंसर नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ sin x इज इक्वल टू cos x एंड x इज द एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है, sin x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास x इज इक्वल टू y है, इस y को अगर हम अपॉन में लाते हैं तो यहाँ क्या बचता है 1, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो फिर से x इक्वल टू y हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, sin x cos x को अपॉन में ले आओ, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा sin x इंटू 1 इंटू cos x, sin x इक्वल टू cos x फिर से हो जाएगा। अब देखो sin x अपॉन cos x कितना है, tan x होता है, tan x इक्वल टू क्या हो गया 1, tan x इज इक्वल टू 1, tan एंगल में 1 किसकी वैल्यू है tan 45। सो x इज इक्वल टू tan हट जाएगा 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x, हमसे क्या पूछा गया था, x कितना है 45 डिग्री, और उसने क्या कंडीशन दी है, x इज एक्यूट एंगल। देखो 45 लेस देन 90 है, तो x एक्यूट एंगल हो गया, ये आंसर आ गया। फिर से समझ लो, sin x इक्वल टू cos x को अपन में लाए, sin x अपॉन cos x इक्वल टू, अब क्या बचा है यहाँ पे 1, कुछ लोग जीरो रख देंगे, जीरो नहीं रखेंगे 1 होगा, sin x अपॉन cos x, tan x इक्वल टू 1, सो tan x इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू tan 45, सो x इक्वल टू 45। नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ x tan स्क्वायर 45 माइनस cos x स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 3/8, फाइंड x। जो ये x लगा है पहले, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, x tan स्क्वायर 45 माइनस cos x स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/8, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, देखो कैसे करेंगे, x tan 45, यू कैन राइट इन दिस मैनर, tan 45 स्क्वायर माइनस cos 30 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8। वैल्यू पुट कर दो, tan 45 1 स्क्वायर, cos 30, sin 30 इक्वल टू 1/2, सो cos 30 इक्वल टू 2, जस्ट रिवर्स 2 स्क्वायर प्लस cos 60 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8, ठीक। ये हो गया x, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू x माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 3/8। सो x इज इक्वल टू, इन सबको 3/8 येट एज इट इज़, -4 गोज टू दैट साइड +4 प्लस 1/4 गोज टू दैट साइड -1/4, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, देखो 4 और 8 का एलसीएम सिंपल कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 4 = दिस वन, 2 1 2 2 1 1, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 कितना हो गया 8, 8 1 = 8, 1 इंटू 3 3, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 को 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे, कितना होगा 8, 8 इंटू 4 32 माइनस 4 2 = 8, 2 इंटू 1 2, सो दिस वैल्यू
32 माइनस 2 3 30 और 30 प्लस 3 33/8। कितना आंसर आ गया? 33/8। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 33/8। ओके, देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द रेशो ऑफ 2 साइन थीटा रेशो साइन स्क्वायर थीटा। गिवन क्या है? देखो सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमको फाइंड क्या करना है? 2 साइन थीटा रेशो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यू फर्स्ट यू राइट साइन 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 2 इंटू साइन 30 1/2 अपॉन साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 4। तो इनके रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साइन थीटा रेशो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 रेशो, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 4:1। क्या लिख सकते हैं इसको? 4:1। तो ये वैल्यू आ गई 4/1, 4:1। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4:1 और बुक में दिया है 2:3 √3। पता नहीं कैसे आया, हमें तो कहीं लग नहीं रहा ऐसा। ठीक है, देखो फिर से चेक कर लेते हैं। 2 साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30, 2 साइन 30 अपॉन ये 2 साइन 30 अपॉन साइन 30 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। 2 इंटू साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो कितना हो गया इसकी वैल्यू? 4:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है साइन क्यूब थीटा का। और सेकेंड पार्ट में कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोनों साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा के फार्मूले हैं। अब इनको हमें वेरीफाई करना है। कोई भी एक एंगल गिवन है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90, कुछ भी ले सकते हैं। या हमने क्या लिया? ये। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो, ये तुम्हारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और दिस पोर्शन इज राइट हैंड साइड, RHS और लेफ्ट। सबसे पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्या वैल्यू गिवन है? साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का क्यूब, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? 30। तो साइन 30 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 का क्यूब 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। अब ले लेते हैं कौन सा पार्ट? राइट हैंड साइड। RHS में क्या गिवन है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30, साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो सबसे पहले हम साइन 30 करेंगे और इसका क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, तो अब देखो कितना हो रहा है? 3 साइन 30 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, 1 का क्यूब इंटू 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 4 इंटू 1/8। सो दिस वैल्यू इज 3/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। कितना एलसीएम लिया? 2 एलसीएम, 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जा रहा है? 2/2। तो 2/2। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से 2 को कट करेंगे 1। हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 1/8, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये तो मिसमैच हो गया,
दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो मिस्टेक कहाँ है, क्वेश्चंस की प्रिंटिंग में मिस्टेक है। देखो यहाँ लिखा है साइन क्यूब थीटा, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए साइन 3 थीटा। ऐसे यहाँ क्या लिखा है कॉस क्यूब थीटा, एक्चुअल में ये होना चाहिए मिसप्रिंट। तो ये है साइन 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा बुक में लिखा है, होना क्या चाहिए साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा बुक में लिखा है, एक्चुअल में होना चाहिए कॉस 3 थीटा इक्वल टू दिस वन। तो ये जो बुक की मिसप्रिंटिंग है उस कारण ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब देखो रिजल्ट कैसे सेम करते हैं, साइन 3 थीटा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 थीटा, तो ये इधर ना जाके क्या हो गया साइन 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 इंटू 30 हो गया। तो ये सिंपल क्यूब में न जाके ये वैल्यू हो गई तुम्हारी, अब ये पूरा हटा दो इसको, तो ये हो गया साइन 3 इंटू 30 साइन 90 और साइन 90 की 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 राइट हैंड साइड 1, दैट मीन्स ये वेरीफाई। तो यहाँ जो ये मिसप्रिंटिंग है बुक की उसको क्या लिख लो साइन 3 थीटा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस में देखते हैं, कॉस क्यूब थीटा नहीं है, क्या है कॉस 3 थीटा। तो इसका फार्मूला होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये बुक की मिसप्रिंटिंग है, वेयर थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ये मिसप्रिंट हटा लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 इंटू 30 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 3 इंटू 3 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सो 4 कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 का क्यूब माइनस 3 कॉस 30, थीटा की जगह 30। अब सॉल्व कर लो, 4 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 √3 का क्यूब। √3 का क्यूब कैसे करेंगे, √3 का क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3√3, ये कितना हो गया 3√3। तो ये आ गया 3√3 अपॉन 2 का क्यूब 4, 2 का क्यूब 8, 4 क्यों 8 माइनस 3√3 अपॉन 2। तो देखो 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू 4 2 ज़ा 8, 3√3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 0। सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, दैट मीन्स कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग के कारण ऐसा हुआ, अब संभाल लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30। तीन चीज़ें दे दी हैं, इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना, मतलब तीनों के एक दूसरे से कंपेयर करना है, इक्वल प्रूफ करना है कि ये बराबर हैं कि नहीं है। तो इसका हमने ये पहला पार्ट ले लिया, ये है तुम्हारा सेकेंड पार्ट और ये तुम्हारा क्या है थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, पहला पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सेकेंड पार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन 30 का होल स्क्वायर। कितना हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। थर्ड पार्ट है देखो, 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1। सो 2 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3/2 -1। इसका एलसीएम ले दिया, कितना आ गया 2 एलसीएम लिया, सो 3 - 2 1/2। अब देखो तीनों जो तुम्हारे पार्ट हैं, पहला पार्ट की वैल्यू कितनी आई 1/2, दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी आई 1/2 और थर्ड पार्ट की वैल्यू 1/2। तो तीनों आपस में कैसे हो गए बराबर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तीनों आपस में क्या हो गए बराबर। तो तुम ऐसे लिख सकते हो प्रूव्ड, वेरीफाइड, या प्रूव क्या करना वेरीफाइड। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग 1060 - 1030 अपॉन 1 + 1060 इंटू 1030 इक्वल टू 1030 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू पुट करते हैं। 1060 इक्वल टू √3 माइनस 1030 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1060 √3 1030 1/√3। ये देखो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम कितना आएगा √3, 1 और √3 का एलसीएम √3, √3 इंटू √3 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 प्लस ये देखो √3 इंटू √3 कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा सिंपल 1 + 1, तो इक्वल टू ये हो गया 3 - 1 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। तो ये सिंपल कितना हो गया 2/2 √3, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो कितना बचा सिंपल 1/√3। कितनी वैल्यू आ गई 1/√3। तो ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 1030 और 1030 की सिंपल वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और यहाँ से भी तुम देखो 1/√3 को 10 में क्या लिख सकते हैं 1030। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करके प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारे दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर सेकेंड पार्ट। गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, जहाँ जहाँ ए एंगल होगा वहाँ क्या पुट करना है 60 डिग्री, एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इन प्लेस ऑफ बी वी राइट 30 डिग्री, ठीक है। बाकी चेक करते हैं। ये देखो तुम्हारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है तुम्हारा राइट हैंड साइड। एक्चुअल में ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है cos a + b का, cos a cos b ये मल्टीप्लाई है डॉट माइनस sin a sin b, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका देखो cos a + b, इसको हम एक साथ कंबाइंड करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंबाइंड, इसका इधर करते चले जाएंगे, इस पार्ट का इधर करते चले जाएंगे, और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो आंसर सही है। cos a डॉट cos b माइनस sin a डॉट sin b। सो cos a की वैल्यू कितनी है 60, b की 30, तो ये हो गया cos 60 + 30, cos a इज इक्वल टू 60 cos b इज इक्वल टू 30 माइनस sin 60 और sin b की वैल्यू 30, ठीक है। तो देखो ये हो गया cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2। यहाँ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए। 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 4। देखो 0 इज इक्वल टू √3/4 प्लस का है √3/4, दोनों को सॉल्व करेंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं सेकेंड वाले में, इसको भी कंबाइंड लेके चलेंगे। ये इसके लिए भी a की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री,
दोनों वैल्यू गिवन है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की जगह 60 + 30 इज इक्वल टू साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 + 30 साइन 90 डिग्री, कितना हो गया, साइन 90। अब ये देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 30 √3/2, ठीक है, प्लस cos 60 1/2 इंटू साइन 30 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लेफ्ट साइड कितना आ गया 1, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, सो 1 इज इक्वल टू कितना एल्शियम लिया 4, 3 + 1, 1 इज इक्वल टू 4/4, 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट साइड भी 1 आ गया, राइट साइड इसको कट करेंगे 1 आएगा 1, तो लेफ्ट साइड भी 1 राइट साइड भी 1, इसका मतलब साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये दोनों तुम्हारे फार्मूला वेरीफाई हो गए फॉर द एंगल 60 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट 4 साइन क्यूब साइन रेज टू द पावर 4 30 कॉस रेज टू द पावर 4 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, सारी वैल्यू पुट करते जाना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्यूशन, ये तुम्हारा पार्ट पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में सिंपल क्या लिखा है 2, तो हम पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4 साइन रेज टू द पावर 4 30 प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। साइन रेज टू दी पावर 430 का मतलब क्या है, साइन 30 की पावर 4, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 कॉस 45 1/√2 पावर कितना है 2 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 की पावर 2 4 1 का स्क्वायर 1 रेज टू दी पावर 4 कितना हुआ 1, 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2, तो कितना हो जाएगा 16, तो 1/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/16, ये भी हो जाएगा माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। अब देखो ये कितना हो गया 4 ब्रैकेट में 16 एलसीएम ले लो, सो 1 + 1 माइनस 3 1/2 -1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा -1/2। ये कर लेना, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 1 2, सो ये 1 + 1 2, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, सो 8/16। ये डायरेक्ट हम ऐसे भी कट कर सकते थे, 2/16 1/8 हो जाता, हमने ऐसे भी लिख लिया, कैसे भी कर सकते हो, माइनस 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 प्लस 3 इंटू 1 हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8/16 कितना हुआ 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लिया 2 1 + 3, तो कितना हो गया 4/2 इज इक्वल टू 2। यही तो लाना था राइट हैंड साइड, 2 प्रूफ हो गया। सिंपल वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, देखो 10 हो गए, कितने इजी थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव दैट 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4a अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड पार्ट को राइट हैंड पार्ट 1 के बराबर लाना है। एंगल a कितना दिया है 60 डिग्री, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पुट कर दो। a इज इक्वल टू 60 डिग्री कहाँ रख दें, जहाँ जहाँ a है, सो 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 60 डिग्री अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर a की वैल्यू 60 डिग्री, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, और 1 के बराबर प्रूफ करना है।
तो 1 माइनस साइन 60, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 60 पावर 4 अपॉन कॉस 60 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 tan 60 रेज टू द पावर 2। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, देखो कितनी वैल्यू आएगी, 1 माइनस साइन 60 √3/2 कितना है, √3/2 रेज टू द पावर 4 अपॉन कॉस 60 1/2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2 tan 60 √3/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखो 1 माइनस √3 रेज टू द पावर 4, दैट मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √ 4 बार कितना करेंगे, √3 रेज टू द पावर 4 को कैसे लिखते हैं, √3 इंटू √3 2 बार हो गया, इंटू √3 इंटू √3 4 बार, तो √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ इसका ये पार्ट नहीं अलग लिख लेना, तो √3 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया 9, 2 रेज टू द पावर 4 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 अपॉन 1/2 की पावर 4, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा, 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, ठीक, और ये कितना है 1 अपॉन 16 माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 9 7, ठीक है, 16 माइनस 9 7, तो 7 इंटू ये ऐसे होगा, ये अंदर अंदर 7 इंटू 16 1 इंटू 16 माइनस 6, 16 से 16 कैंसिल, तो और 7 अपॉन 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, कितनी वैल्यू आ गई 1, और राइट साइड में कितना लाना था 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये किसके बराबर है तुम्हारी राइट हैंड साइड 1। इसी को तो बस वेरीफाई करना था, प्रूफ a इक्वल टू 60 पे इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी है 1, हमने सॉल्व करके प्रूफ कर दी। अब ये कैलकुलेशन आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, a की जगह 60 पुट कर दो, उसकी पावर 4, साइन 60 की वैल्यू रख दो, फिर पावर 4 लगा दो, √3 की पावर 4 9 हुआ, 2 की पावर 4 16 हुआ, ठीक है, इसी तरीके से सारा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कितना है √2 cos 45 डॉट साइन cos 60 प्लस 2√3 sin 30 डॉट साइन 60 माइनस cos 0, ठीक है, तो ये हो गया 2√2 cos 45 1 अपॉन √2 इंटू cos 60 1/2 प्लस 2√3 sin 30 इंटू 1/2 tan 60 की वैल्यू √3 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। अब देखो जो मल्टीप्लाई में उसको एक तरफ सॉल्व कर लें, ये पोर्शन एक तरफ सॉल्व हो जाएगा पूरा, और फिर ये इधर सॉल्व हो जाएगा, -1 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो इस सब मल्टीप्लाई में है, तो 2√2 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 2√2 पूरा न्यूमरेटर है, या तो ऐसे कट कर दो मल्टीप्लाई में है, तो ये हमने एक बार और लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, 2√2 अपन डिनोमिनेटर में कितना है 2√2, ठीक है, प्लस 2√3 इंटू 1 √3 इंटू √3, तो √3 इंटू 1 √3 इंटू √3 3 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 -1, एकदम सब साफ साफ लिख दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2√2 कैंसिल, कितने बार गया 1 टाइम, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 -1, तो कितना हो गया ये 3 + 1 4 -1 इज इक्वल टू 2, कितनी वैल्यू आ गई 2, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 12 पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सेकेंड, बहुत इजी है, 4/5 tan स्क्वायर 60 -2 sin स्क्वायर 30 -3/4 tan स्क्वायर 30, सब की एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे,
4/5 tan 60 √3 पावर कितना है 2 माइनस 2/sin 30 1/2 पावर 2 माइनस 3/4 tan 30 होता है 1/√3। अब कितना पावर 2 ब्रैकेट लगाया पावर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 2/1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। सो डिनोमिनेटर क्या हो गया 1/4 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 3 12/5 माइनस ये 4 ऊपर चला जाएगा कि कहाँ चला जाएगा, ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 4 × 2 8 8/1 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, माइनस दोनों माइनस है ना तो माइनस 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 हो गया। 3 से 3 कैंसिल 1/4। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20 4 × 12 कितना हुआ 48 माइनस 1 × 20 20 डिवाइडेड बाई 1 तो 20 टाइम्स गया 20 × 8 160 माइनस 4 5 जा 20 5 × 1 5 तो कितना आ जाएगा 48 माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस 160 प्लस 48 कितना हो गया माइनस 112। सो माइनस 112 माइनस 5/20 तो 100 माइनस 127/20 कितना आंसर आ रहा है इसका माइनस 127/20। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड का आज एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर। कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आ रहा माइनस 120। हाँ ठीक है, इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया इस तरीके से इज इक्वल टू माइनस 5 17/20 25 से 100 100 प्लस 17 117 ये 117 ओहो देखो माइनस 112 प्लस 5 117 तो सही आंसर, ठीक है। चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो या मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों में बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़े से अलग हटके टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए डी। कैसे करेंगे देखो ये तुम्हारे पास बी सी है, ठीक है, और बी सी की लेंथ कितनी दी गई है 8 मीटर, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 45 यहाँ से एक 45 का एंगल बन रहा है ये 45 और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल क्या है ए बी सी, सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। हमसे कह रहा है एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया फ्रॉम ए टू बी सी, तो ए डी परपेंडिकुलर, ये किसका सिंबल है परपेंडिकुलर का, ए डी अपॉन बी सी, तो ये आ गया डी ए डी। हमको फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। सॉल्यूशन इस फिगर को समझ लो, बी सी इज ए 8 मीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसकी हेल्प से हमको ये फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे फाइंड आउट, बहुत सिंपल है। देखो जो ए डी तुम्हारा ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो एक कुछ लेंथ क्या हो गई बी से डी हो गई और दूसरी लेंथ क्या हो गई सी डी। टोटल लेंथ कितनी है 8। अगर हम इतनी लेंथ ये वाली x ले लेते हैं, कितनी x, तो जो बची कितनी होगी टोटल में से 8 माइनस x हो जाएगी ना। टोटल 8 है, इतनी लेंथ बी डी, लेट बी डी इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की हम एनालिसिस कर रहे हैं। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, कितना ले लिया बी डी, तो जो तुम्हारा सी डी बचेगा वो कितना होगा, टोटल 8 में से x कम कर दें, इतने मीटर बचेगी। क्या है टोटल 8 मीटर है, बी डी हमने कितनी ले ली x, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, टोटल में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स 8 माइनस एक्स।
तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 8x और ये हो गई 8 - x। अब देखो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये कितना दिया गया तुम्हारा 45, ठीक है, ये कितना दिया गया 45। अब हम क्या लगा लें, देखो tan लगा दें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा, tan लगा दें तो tan क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, पहले तो हम फाइंड आउट कर लें x, फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, तो ADB में देखो क्या है tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD। AD तो हमें फाइंड आउट करनी भी है, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AD अपॉन BD की वैल्यू कितनी है x। सो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, x इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी आ गई x। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल क्या ले लें इसी के आगे से, इन ट्रायंगल दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ADC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इन ट्रायंगल ADC। अब बताओ ये 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम यहाँ पे लगा दें tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AD अपॉन बेस कितना है CD, ठीक है। ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी x की। तो tan 60 बराबर कितना होता है √3 इज इक्वल टू AD, और CD की वैल्यू कितनी है 8 - x, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, √3 ब्रैकेट में 8 - x इज इक्वल टू AD, ठीक। तो यहाँ से देखो AD बराबर x है, और यहाँ से √3 दोनों, ये सेकंड इक्वेशन ले लें और ये फर्स्ट, अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो √3 8 - x इज इक्वल टू AD की जगह क्या रख सकते हैं x, तो x आ गया। देखो दोनों कंपेयर कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा √8 √3 -8 - √3 x इज इक्वल टू x। 8 √3 गोज टू √3 x गोज टू दैट साइड प्लस x, माइनस वाला उधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 x हमने क्या ले लिया दोनों में से कॉमन, x कॉमन लिया तो √3 ये हो गया प्लस 1 8 √3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 √3 अपॉन √3 + 1। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई x की, ठीक है, सिंपल। तो x ही तुम्हारा क्या है AD, x तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो हमने निकाला, तो हमारा टारगेट क्या था AD निकालना, तो AD x किसके बराबर है x इज इक्वल टू AD, और AD की वैल्यू कितनी x की वैल्यू कितनी निकली 8 √3 अपॉन √3 + 1, ये आंसर वैल्यू आ गई। अगर अब इसको इसने रेशनलाइज किया होगा तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, जनरली डिनोमिनेटर को क्या करते हैं रेशनलाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे रहा है 4 ब्रैकेट में 3 - √3, हमारा कुछ और आ रहा है, आ सही रहा है, बस इसको मैं क्या करना है रेशनलाइज। √3 + 1 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसा भी लिख लो 1 + √3, ठीक है 1 + √3। तो हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे 1 - √3 से इधर मल्टीप्लाई 1 - √3 से इधर, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट कितना हो गया AD इज इक्वल टू 8 √3 × 1 8 √3 माइनस 8 √3 × √3 × √3 3 3 × 8 -24 अपॉन a² - b², a + b a - b, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस, इसमें से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ रहा है इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, बात वही है, घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जाएंगे हम, एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते। अगर ये इसका अगर मल्टीप्लाई भी ना करते तब भी चलता, तो मल्टीप्लाई नहीं किया तो कितना आ जाता 8 √3 ब्रैकेट में 1 - √3, कॉमन ना लो, तो इसमें वैल्यू कितनी आ गई, और नीचे क्या हुआ 1 - 3 1 - 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे -2, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना गया 4 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी आ गई
4√3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 और ये नेगेटिव है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4√3 प्लस -1 ये वैल्यू आ रही है। एक बार ज़रा इसको फिर से चेक कर लो, कितना आ गया 4√3 ब्रैकेट में 3 - 1। इसको एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें, आंसर ये भी सही है। 4√3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस √3 इंटू 1। आंसर तुम्हारा इसी पैटर्न में आ रहा है, 4 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 इस पैटर्न में आ रहा है। कोई भी पैटर्न चलेगा, हमने बुक से मैच करवा दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट क्या था कि ABC ट्रायंगल है, AD परपेंडिकुलर BC है और टोटल लेंथ BC की कितनी है 8 मीटर। हमने पहले BD को कितना ले लिया x, तो CD तुम्हारा कितना पार्ट बचा 8 - x। फिर पहले में हमने वो लगा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan 45 = AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। tan 45 1, AD की वैल्यू AD, BD की वैल्यू कितनी है x। सो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया x = AD। फिर हमने लगाया सेकेंड ट्रायंगल में ADC में एंगल D इज़ 90 डिग्री, तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। ADC = tan 60 = परपेंडिकुलर AD अपॉन CD, tan 60 √3 = AD अपॉन और CD की वैल्यू कितनी 8 - x। क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया √3 8 - x = AD। √3 ब्रैकेट में 8 - x = x, 8 √3 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, √3 इंटू 8 8 √3 माइनस x √3 या √3x = x के बराबर। ये पार्ट इधर चला गया, x कॉमन लिया, x की वैल्यू ये आ गई। इसी को बस सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, इसको क्या कर लिया रेशनलाइज कर लिया तो x की वैल्यू आ गई। ये भी आंसर सही है, यहाँ भी सही है, ये भी सही है, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो इसलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 3b + 2 cos 2b + 5 अपॉन 2 cos 3b माइनस sin 2b - 10 व्हेन b = कितना गिवन है 20 डिग्री। तो सॉल्यूशन b = 20 डिग्री गिवन है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो 3 sin 3 b की वैल्यू 20 प्लस 2 cos 2 इंटू 20 प्लस 5 डिग्री। ठीक है, b की जगह 20 अपॉन 2 cos 3 इंटू b की वैल्यू 20 डिग्री माइनस साइन 2 इंटू 20 माइनस 10, ये कितना है 10। 3 साइन 3 इंटू 20 60 डिग्री प्लस 2 cos 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 प्लस 5 45 डिग्री अपॉन 2 cos 3 इंटू 20 60 डिग्री माइनस साइन 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 माइनस 10 30 डिग्री। इस पैटर्न में हमने लिख लिया प्रॉपर वे में। इनकी वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू साइन 60 √3/2 प्लस 2 cos 45 इंटू 1 अपॉन √2 2 cos 60 1/2 माइनस साइन 30 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखो 3 √3 अपॉन 2 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू √3 कितना हुआ 3 √3 अंदर मल्टीप्लाई ना कर देना कि 3 इंटू 3 9 बना दो रूट के अंदर गलत हो जाएगा। अपॉन 2 प्लस अपॉन 2 है 2 प्लस 2 इंटू, अब देखो इसको अगर कट करना चाहें तो यहाँ 2 रूट है बना रहने दो अभी ऐसा ही, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई 2 से ये कट कर गया 1 टाइम गया 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस 1/2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 √2 इसको हम चाहें तो यहाँ से भी ऐसे कट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, पर समझाने के लिए मैं ऐसे ले दिया 2 √2 एलसीएम लिया
कितना एलसीएम आया 2√2, 2 से 2 कट गया, बचा √2 इंटू 3 इंटू √2 माइनस प्लस है प्लस √2 से √2 कट गया, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1/2 माइनस 1/2 1/2। इसका कैलकुलेशन अब तो आना चाहिए तुम लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √3, रूट के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, 3√6 प्लस 4 अपॉन इसका अंदर ऐसे मल्टीप्लाई, इसमें कितने से हो गया 2 अपॉन 2√2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3√6 प्लस 4 अपॉन √2। इससे √2 को हम क्या करें रेशनलाइज कर देते हैं। आंसर देख लेते हैं किस में आ रहा है, उसी तरीके से आगे करेंगे। अगर रेशनलाइज करवा रहा है तो रेशनलाइज कर देंगे, अदरवाइज वहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 14th का 14th, हाँ तो रेशनलाइज करवा रहा है ये। यार रेशनलाइज ना करो तो इसको और सिंपल वे में देखो, और इसका सिंपल वे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख लो 3√6 को √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 बाई √2। देखो आ रहा है ये समझ में, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ये इस स्पेस में कर दे रहे हैं। तो ये √2 से एक √2 कट गया, तो पहला पार्ट क्या बचा 3√3 प्लस, अब देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 2 इंटू 2 अपॉन √2, अलग अलग कर लिया था ना दोनों को, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक 2 को हमने और डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड, एक से एक ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया 3√3 प्लस 2√2, ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है, ये अब तुम्हें आनी चाहिए कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले b = 20 डिग्री दिया है, जहाँ जहाँ b है वहाँ हमने 20 रख के वैल्यू रख दी। तो 3 sin 3 इंटू 20 प्लस 2 cos 2 इंटू 20 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू cos 3 इंटू 20 माइनस साइन 2 इंटू 20 माइनस 10, तो ये बन गया 3 sin 60 प्लस 2 cos 45 अपॉन 2 cos 60 माइनस साइन 30। बाकी इसकी वैल्यू पुट करना है और तुम्हें सॉल्व करना है, नोट कर लो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या है, ये वाला।